नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है वर्गोत्तम ग्रह। क्या है वर्गोत्तम ग्रह, क्या है उनकी क्षमता और क्या होते हैं एक इंसान के अंदर वर्गोत्तम ग्रह के लक्षण। दोस्तों, यदि ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और परिजनों के साथ इसे शेयर अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब भी कोई ग्रह लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली में एक ही राशि में होता है, अर्थात दोनों कुंडलियों में एक ही नंबर वाले खाने या जिस भाव में वो ग्रह है उसमें सेम नंबर लिखा हुआ हो, अर्थात सेम राशि लिखी हुई हो, तो वो वर्गोत्तम होता है। ये स्थिति उस ग्रह की सामान्य स्थिति से काफी अच्छी और मजबूत मानी जाती है। जो ग्रह अपनी जितनी बली राशि में वर्गोत्तम होता है, जैसे देवगुरु बृहस्पति अगर कर्क राशि में वर्गोत्तम होते हैं, या शनि तुला राशि में वर्गोत्तम होते हैं, तो उसकी क्षमताएं और उसके परिणाम उतने ही श्रेष्ठ हो जाते हैं। वर्गोत्तम ग्रह के साथ अन्य ग्रह यदि बैठे हों तो उस ग्रह को भी वर्गोत्तम ग्रह का बल और शुभता कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य प्राप्त होती है। वर्गोत्तम ग्रह यदि जन्म कुंडली में योग कारक है तो वो श्रेष्ठ फलदायी सिद्ध अवश्य होता है। वर्गोत्तम ग्रह का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि वो जिन चीजों का या जिन बातों का कारक होता है उनमें कई गुना वृद्धि कर देता है। इसी तरह से आज हम समझते हैं कि यदि कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में वर्गोत्तम है तो उसके लक्षण साफ तौर पर क्या हो सकते हैं। क्या आपकी कुंडली में भी कोई ग्रह वर्गोत्तम है? यदि है तो आपके ये समझने का बहुत अच्छा समझने का विषय है कि इस तरह के ग्रह, वर्गोत्तम ग्रह अक्सर किस तरह के लक्षण या प्रभाव देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे, यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य ग्रह वर्गोत्तम हो तो वो किस तरह के लक्षण या प्रभाव इंसान को देंगे। जिस इंसान की कुंडली में सूर्य वर्गोत्तम स्थिति में हो वह बहुत दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है, बहुत अच्छी मानसिक और शारीरिक स्थिति का स्वामी होता है, शान शौकत से जीवन यापन करना इसकी चाह होती है, समाज में भी इन्हें बहुत मान सम्मान प्राप्त होता है, गंभीर और गूढ़ विषयों में इसकी विशेष रुचि होती है। नवमांश कुंडली में लग्न यदि वर्गोत्तम है और 12वें स्थान पर सूर्य है तो इंसान निश्चित तौर से सरकारी क्षेत्रों में उच्च पद और उस पद का लाभ लेने वाला होता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा वर्गोत्तम हो उन पर क्या लक्षण और क्या प्रभाव होंगे, इसे समझते हैं। जिन लोगों का चंद्रमा वर्गोत्तम होता है ऐसे लोग भगवान शंकर के अति भक्त और अपनी मां के सेवक होते हैं। इनकी याददाश्त बहुत शानदार होती है। ये लोग बहुत बुद्धिमान और होशियार किस्म के होते हैं। ये कभी किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं करते। अपनी और दूसरों की इच्छाओं को अच्छी तरह से समझते हैं और उनका आदर करते हैं। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ये हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं। नवमांश कुंडली में यदि लग्न वर्गोत्तम हो और 12वें स्थान पर चंद्रमा हो तो इंसान को कारोबार में बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि इन्हें
कारोबार के क्षेत्र की पैदाइशी जन्मजात बहुत अच्छी नॉलेज होती है। अब दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह वर्गोत्तम हो, उन्हें लगभग किस तरह के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं या किस तरह के लक्षण उन्हें देखने को मिल सकते हैं, इसे समझते हैं। मंगल किसी इंसान की कुंडली में यदि वर्गोत्तम है तो ऐसा इंसान सामने वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ऐसे लोग ज्योतिष विद्या में बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं और इनकी रुचि भी बहुत होती है। ये लोग बड़ी आसानी से भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम होते हैं, जबरदस्त उत्साह के मालिक होते हैं और इन्हें जो चीज इन्हें अच्छी नहीं लगती उसका प्रबल विरोध करने में ये लोग बहुत तेज होते हैं, जबरदस्ती किसी बात को नहीं झेल सकते। नवमांश कुंडली में अगर लग्न वर्गोत्तम हो और 12वें स्थान पर मंगल बैठ जाए तो इंसान सेना या पुलिस में उच्चाधिकारी हो सकता है और इस ऐसे इंसान को जबरदस्त उस क्षेत्र में कामयाबी भी मिलती है। अब दोस्तों, यदि बुध किसी जातक की कुंडली में वर्गोत्तम हो तो उसे क्या प्रभाव और क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। जिन लोगों की कुंडली में बुध वर्गोत्तम होते हैं तो इंसान बहुत बुद्धिमानी का परिचय देने वाला होता है। तर्क शक्ति लॉजिकली बहुत स्ट्रांग होती है। लोगों पर अपना प्रभाव कैसे जमाना है इस व्यक्ति को पता होता है। बुध जिनका वर्गोत्तम होता है वो लोग ज्योतिष में निपुणता लिए हुए हो सकते हैं। यदि जातक का लग्न वर्गोत्तम है और 12वें स्थान पर बुध है तो इंसान एक उच्च कोटि का प्रोफेसर या उच्च कोटि का शिक्षक हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी एक विषय में इसके पास विशेषज्ञता या स्पेशलाइजेशन हो सकता है। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह वर्गोत्तम स्थिति में हो उन्हें किस तरह के प्रभाव या लक्षण देखने को मिलते हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली के अंदर वर्गोत्तम स्थिति में है तो एक जबरदस्त घमंड और अहंकार ऐसे लोगों में देखने को अक्सर मिलता है। इनके अंदर मैं का भाव बहुत ज्यादा होता है। इन्हें ये लगता है कि इन्हें सब कुछ आता है। कुछ भी इन्हें सीखना किसी दूसरे से, किसी दूसरे के सबऑर्डिनेशन में बैठना इन्हें पसंद नहीं। लेकिन दूसरे व्यक्ति की बातों को अच्छे से सुनना और उसका मर्म समझना इन्हें बहुत अच्छी तरह आता है। ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, हर जगह समझदारी का परिचय देते हैं। इनकी पर्सनैलिटी गठीली और सुडौल होती है। इनका शरीर बहुत देखने में सुंदर लगता है। नवमांश कुंडली में यदि लग्न वर्गोत्तम है और 12वें स्थान पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो इंसान को धार्मिक क्षेत्र में या आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई बहुत अच्छा पद दिलाने में कामयाब होते हैं। जिस स्थान का उस जातक को जबरदस्त लाभ होता है वो अपना वर्चस्व कायम कर लेता है। अब दोस्तों, बात करते हैं जिन लोगों की कुंडली में दैत्यराज शुक्र अगर वर्गोत्तम है तो इंसान को किस तरह के फल या लक्षण या प्रभाव देखने को मिलेंगे। किसी भी जातक की कुंडली में यदि शुक्र वर्गोत्तम है तो शान शौकत देखते ही बनती है। भोग विलास से परिपूर्ण जीवन जीने का इच्छुक होता है। विलासी होने के साथ साथ ऐसे इंसान रचनात्मक बहुत ज्यादा होते हैं। शुक्र की यह स्थिति अक्सर मीडिया वालों में, कलाकारों में और फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में, सौंदर्य के क्षेत्र में इंसान को उच्च सफलताएं दिलाने वाली होती है। पब्लिक रिलेशन के लिए भी ये स्थिति शानदार, या पर्सनल रिलेशंस के लिए भी ये स्थिति, शुक्र की ये स्थिति, वर्गोत्तम स्थिति शानदार साबित होती है।
नवमांश में यदि लग्न वर्गोत्तम हो और 12वें भाव में शुक्र हो तो जातक एक ऊंचे दर्जे का फिल्म कलाकार या टीवी कलाकार या किसी भी क्षेत्र में एक बड़े हुनर वाला हो सकता है। आखिरी भौतिक ग्रह है शनि। यदि जन्म कुंडली में वर्गोत्तम शनि हो तो शनि ग्रह के वर्गोत्तम होने से इंसान के जीवन में जबरदस्त अनुशासन होता है। हर जिम्मेदारी को निभाना इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से आता है। ये व्यक्ति इतने ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ होते हैं कि कर्तव्य निष्ठता के आगे इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हर कर्तव्य को निभाने में आगे रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो भी क्षेत्र अपने जीवन के लिए चुन ले, शनि उस क्षेत्र का ऐसे व्यक्ति को विशेषज्ञ बना देता है। शनि इस इंसान के जीवन में सहन शक्ति की पराकाष्ठा ले आता है। ऐसे लोगों में सहन शक्ति बेहिसाब होती है। अगर नवमांश कुंडली में लग्न वर्गोत्तम है और शनि कुंडली के 12वें भाव में है तो ऐसा इंसान बहुत बड़े स्तर का बिल्डर हो सकता है या इंजीनियर हो सकता है। तो दोस्तों, आपकी कुंडली में किस तरह का कौन सा ग्रह वर्गोत्तम है? क्या आपके स्वभाव में, आपके व्यवहार में, आपके जीवन में उस ग्रह के लक्षण दिखाई देते हैं जो ज्योतिष के अनुसार वर्गोत्तम ग्रह के लक्षण होते हैं? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए विषय और एक नई रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।